तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह। सुबह सुबह नहीं, मतलब 9:30 हो चुके हैं और मेरा जो घर का काम है, छन्नी का काम है, मैं पूरा करके आ चुकी हूँ। और उसके बाद आई हूँ मैं अपने डेली रूटीन पर। जो मेरा डेली रूटीन होता है खेतों में आना। तो नीचे देखो, सरसों देखो ज़रा नीचे कितनी अच्छी हो रखी है आजकल। और मैं इसी को ही, इसके बीच में जो छोटी छोटी सी सरसों होती है उसको निकाल के लाऊंगी। वो काम आता है, या हम भुज्जी बना लें या फिर हम पिंडे के काम। तो पिंडे के काम यानी गाय के काम आएगी वो। और उसके बाद फ़िलहाल मैं सरसों निकालूंगी। धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, पूछो मत। बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। पीछे आपको घाटियों में दिख रही होगी कितनी प्यारी पहाड़ियाँ दिख रही हैं। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल सुबह का काम तो मेरा यही है कि मैं सरसों निकाल के लाऊं और फिर उस थोड़ा सा सुखा के उसको पिंडी के काम में लाऊं, है ना। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल सुबह यही काम है। और एक बात और बतानी थी आपको। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, तो ब्लॉग ना आने का कारण है हमारे गांव में जैसे कि आप मेनिका को जानते ही हो, उसके पापा की अभी फ़िलहाल ही, मतलब 1 ही महीना हुआ है उसके पापा की डेथ हुई थी। और उसके जस्ट 1 महीने बाद उसके ससुर जी की भी डेथ हो गई है। तो बहुत ही बुरा, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि पूरा गांव ऐसा सुनसान हो रखा है, क्योंकि उनकी अचानक से डेथ हुई, मतलब अटैक सा पड़ा उनको। और मतलब होता है ना कि आदमी बीमार हो, मतलब बीमार, कमर पे दर्द था उनके। तो वो दिखाने के लिए ले गए थे, तो रिपोर्ट नॉर्मल थी। तो उन्होंने दवाइयाँ वगैरह खा रहे थे आके, अच्छा खासा, मतलब खाना वाना खा के रात को भी पूरा खाना वाना खाया बल। और मतलब रात को 12 बजे के बाद हुआ पीठ में दर्द। और उसके बाद सुबह किया उसने मुझे फ़ोन, पौने 7 बजे के टाइम पे, मतलब रिया ने किया, मेनका की बेटी ने, कि मतलब ताई ताई इधर आ, मतलब दादाजी की तबीयत ख़राब हो रही है। तो ये भी घूमने के लिए गए हुए थे। और फिर मतलब मैं वहाँ गई तो देखा दादाजी, मतलब ऐसा देखा दादाजी को कि मतलब हम लोगों ने तो ऐसा सोचा कि जैसे सो रखे हैं। लेकिन ऐसे मतलब हमें लगा कि सो रहे हैं, लेकिन वो मतलब ख़त्म हो चुके थे उस टाइम पे। फिर ये भी आए, उन्होंने भी देखा। और भी आए, मतलब हमारे प्रधान जी, पूरा गांव आ गया था मतलब थोड़ी देर में। तो मतलब ऐसे चले गए दादाजी अचानक, कि क्या बोलूं। अभी जवानी थे, चाचा जी थे हमारे, तो बच्चों की वजह से दादाजी बोल देते हैं हम। तो दोस्तों, मतलब उनका हमारे बीच से जाना एक ऐसा है कि, मतलब रिटायरमेंट, सबसे बड़ी बात है कि उनकी रिटायरमेंट थी अभी अक्टूबर में। तो स्कूल में थे और रिटायरमेंट थी, मतलब इतने खुश हो रखे थे, तो मैं पूरे गांव को पार्टी दूंगा, खूब अच्छी तरीके से पार्टी करूंगा। और अचानक से वो चले गए बीच में से। तो इतना दुख हो रहा है ना, मतलब पूरा गांव ऐसा सुनसान हो रखा है। और जैसे हम मतलब बैठे रहते हैं तो ऐसी बातें चलती हैं कि जब चाचा जी रोल करते थे, रावण का रोल करते थे बल चाचा जी, तो मतलब बोलते हैं कि ऐसा रोल निभाते थे वो, ऐसे डायलॉग बोलते थे कि पूरा स्टेज हिल जाता था। मतलब सारी तालियां, आवाज़ें निकल जाती थी, कि मतलब इतने अच्छी तरीके से निभाते थे बल ना रोल को। मतलब डूब जाते थे उस रोल में। खैर मैंने तो नहीं देखा, लेकिन उनकी फ़ोटो वगैरह देखी है मैंने। अभी भी मतलब जब गांव में आते हैं लड़के वगैरह, जैसे मतलब अपने ड्यूटी से, दिल्ली से या कहीं से भी आते हैं, तो सारे उनके घर में जमा हो जाते थे और बोलते थे, चाचा जी एक डायलॉग हो जाए, एक डायलॉग हो जाए, मतलब रावण का एक डायलॉग हो जाए, ऐसे बोलते हैं। मतलब अभी बोलते थे, मतलब तो अभी इस दुनिया में नहीं है चाचा जी। बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा दुख। और आजकल हमारा बस यही है कि दिन में अपना काम करते हैं और शाम को जैसे रोटी वोटी खा के और फिर रात को उनके घर में जाना, हम लोगों का मतलब ना, क्योंकि वो घर भी उनका थोड़ा अकेले में है। और फिर हम लोग शाम को, मतलब रात को रोटी वोटी खा के और फिर वहाँ चले जाते हैं। बस यही चल रहा है आजकल। तो वीडियो बनाने का वैसे भी मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे बीच से एक ऐसा इंसान चला जाए कि जो मतलब हर किसी को हंसाते थे। और मतलब मतलब एक काम उनका ये था कि सबको हंसाना, एक काम था उनका। तो ऐसे इंसान चले जाएं तो आप ही समझ सकते हो कि कितने बड़े दुख की बात है। और हमारे गांव में तो ऐसा हो रखा ना, बिल्कुल सुनसान, ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है गांव में, सुन्न हो रखा है गांव। तो बस क्या करें दोस्तों, इतना ही था उनका। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि अपने चरणों में उनको स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति मिले। बस यही बोल सकते हैं हम लोग। दोस्तों, इसी के साथ अब मैं चलती हूँ आगे अपने काम पे, जो कि नीचे जाना है मुझे, लैया निकालने के लिए है। तो चलती हूँ। नीचे दीदी भी आ चुकी हैं। मैंने दीदी को बोला कि आप भी आ जाओ, तो वो भी आ चुकी हैं नीचे। तो चलते देखो, और सामने देखो शिवालय हमारा,
तो मौसम बिल्कुल धूप खिली हुई है पहाड़ों में आजकल, और दिल्ली कोटद्वार रामनगर में बिल्कुल धुंध छाई हुई है अवल। और यहाँ देखो ज़रा धूप के नज़ारे, इतने तेज़ धूप लग रही है ना कि दिन में एहसास ही नहीं हो रहा है कि सर्दियाँ आ रखी हैं। और यहाँ देखो नीचे है, हाँ नीचे से आ रही हैं घास लेके। मैंने कहा इधर ही आ जाओ। देखो सरसों कितनी पीली पीली हो गई है हमारी, और यहाँ किसी की छोटी हो रखी है अभी। ये देखो सामने दीदी तिमला काट रही है वहाँ से। बाकी वो तो छई च। तो ये देखो इस ये ना घना घना हो रखा है, तो इसके बीच से जो छोटा छोटा होगा उसको निकालूंगे, है ना। ये देखो है यहाँ पे है दीदी, तो दीदी से मिलवाती हूँ मैं आपको। नमस्कार दगड़ियों, राधे राधे सब खुण जितना भी मेरे दिवरानी चैनल देखना वेला सब खुण राम राम, जय माता दी। तो दीदी इतनी किसान है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। ड्यूटी के साथ साथ ये देखो 2 दिन की छुट्टी पड़ी हुई है और बस लग गई हैं अब काम पे अपने। खाएंगी मेरी गाय और गाय भी रखी हुई है, ड्यूटी भी करती हैं। वो तो लकड़ी भी खा देती है मेरी गाय। और कहती है भाई मैं क्या चीज़ ना ले जाऊँ कि जो वो ना खाए, जिस चीज़ को कोई चीज़ है ही नहीं ऐसी। तो बहुत अच्छी बात है, और क्या वो खाते तो हैं कम से कम। तो चलो दोस्तों मैं भी काटती हूँ, दीदी भी लग गई है तो मैं भी काटती हूँ थोड़ा सा, है ना। चलो दोस्तों हम चलते हैं। और यहाँ अच्छा वो देखो ज़रा नीचे दीदी और भी लई आई बिरा रही हैं आजकल। इतने बड़े बड़े खेत हैं दीदी और के, ये देखो तो वो भी लैया बिरा रहे हैं। चाची और शिवानी की मम्मी, रीना की सास और शिवानी की मम्मी। और रितु की मम्मी इधर से चली गई हैं, वो जाएंगी सामने शिवालय है उस रास्ते, तो उनका घर उस तरफ है। और मैं जा रही हूँ घट के बिहाल में ऊपर। ये देखो तो घट का बिहाल बोलते हैं यहाँ, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ नीचे जो हमारे खेत हैं उनके पास में घट थे 2, एक हमारे खेतों के साइड में और एक जहाँ मैंने अभी चाची और को दिखाया उस साइड में। तो इसलिए यहाँ को घट का बिहाल बोलते हैं। तो घट वहाँ है और बिहाल यहाँ है ना, इसलिए यानी पहाड़, बिहाल माने पहाड़, तो इसलिए यहाँ का घट का बिहाल बोला जाता है इस रास्ते को। तो चलो दोस्तों हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा लैया बिराया, थोड़ा थोड़ा घास काटा और अपनी फंची पूरी कर ली। तो चलते हैं अब सीधा छन्नी में, गायों को पानी वानी खिलाएंगे और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, तो आपको पता लग ही जाएगा। तो चलो दोस्तों चलते हैं। ये दोस्तों मैं आ चुकी हूँ छन्नी में। यहाँ देखो ज़रा किस तरीके से आराम फरवा रहे हैं यहाँ पे। सपोर की थुरड़ी यानी भैंस, यहाँ पे छोटे से बछड़े को देखो ज़रा, यहाँ पे इसको सारे हरो भी लेटा हुआ, बस ये 2 खड़े हो रखे हैं, बस मज़े से धूप सेक रही है। ये देखो ज़रा इन दोनों को, ये देखो तो चलो ज़रा पानी वानी खिलाती हूँ। गाय बोल रही है मुझे पानी खिला, आवाज़ दे रही है। दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे और 12:15 का टाइम हो चुका है। तो देखती हूँ अब खाना क्या बनाती हूँ, क्योंकि सुबह वैसे 2-4 दिन तो हमने दाल भात खाया, लेकिन अब थोड़े थोड़े से दिन बड़े हो गए हैं। तो सुबह मैंने नाश्ता ही बनाया आज भी और कल भी। तो पूछती हूँ उनको कि क्या बनाना है, और ये अभी मेरे ख्याल से मार्केट में ही होंगे। तो कल तो मैंने यहाँ सामने जो खेत थे मैंने जो पिछली बार हमने जहाँ पे लहसुन लगाया था वहाँ पे इतना ज़्यादा कूड़ा आ रखा था ना उस लहसुन में। तो कल हमने पूरे दिन उसकी गुड़ाई करी, मतलब 12:30 से, और 4:30 बजे अंदर आई मैं। पता इतनी देर लगी मेरे को उसको गुड़ाई करने में। मैं दिखाती हूँ अब, और हल्दी दिखाती हूँ मैं आपको कि अब कितनी सी हो गई है सूख के। दोस्तों ये है हल्दी जो सूख के अब ऐसी हो चुकी है, इतनी सी हो चुकी है। 2 थैलों की है ये, है ना। तो थोड़ी सी 2 थैले क्या मतलब एक किलो के अनुमान के बाद में यहाँ सगोड़े में भी थी, वो भी खैंडी थी मैंने, तो वो भी इसी में ही डाली मैंने। तो सूखी सूखी सी हो रखी है। और यहाँ देखो, यहाँ मैंने यहाँ करी कल गुड़ाई मैंने और रीना ने। ये देखो पूरे यहाँ से वहाँ तक। और अभी भी लगे हुए हैं लोग लहसुन वगैरह गोड़ने में सामने, क्योंकि धूप लगी हुई है ना, तो गुड़ाई कर रहे हैं सारे के सारे। तो चलो दोस्तों अब मैं यहाँ देखो, आजकल ना गमले बिल्कुल ख़राब हो गए, ओस के कारण ना ओस पड़ती है सुबह और सूख गए हैं सारे के सारे। तो चलो चलते हैं अब खाना बनाती हूँ। मैंने एक संतरा खाया, एक केला खाया, और उसके बाद चली गई हूँ फिर से गुड़ाई करने के लिए। तो उधर है जहाँ मैंने धनिया बोया था, वहाँ पे जा रही हूँ मैं। सारे के सारे लगे हुए धनिया गोड़ने पे। यहाँ पे देखो ज़रा, ये हमारा कोको कोको कोको
इसको देखो जरा कैसे कर रहा है मुझे खोल। ये ना दादी बोल रही है यहाँ लटक गया था बोले यहाँ, और हमारा टिम्मू ना उसको बचाने के लिए आया करे वहाँ गए। हाँ हाँ, तो करे हमारा टिम्मू नीचे से देख रहा था बल कि इसको बचाओ ना, मतलब। हाँ, तो यहाँ देखो जरा दादी लगी हुई है हल्दी काटने पे, हल्दी सुखाने पे। उनकी बहू लेके आ गई उनके लिए चाय। मैं खड़ी मैं नरिंग खाएगा सभी आधा दिल पिया लो, तो ये मेरे ले लेके आ गई चाय, नहीं पड़ोसन हमारी। तो मुझे मिल चुकी है आते ही चाय, जो कि मैं पीना नहीं चाहती थी लेकिन इसने बना दी ज़बरदस्ती। और यहाँ देखो ज़रा, ये है मीनाक्षी का नया घर। तो ये है नए घर में फर्स्ट बार, नए घर में फर्स्ट बार कुकिंग करते हुए कुकिंग करती हुई वो बना रही है आलू की खिचड़ी। अच्छा, आलू की सब्जी बना रही है मतलब। तो चलो ये बनाती है खाना। और मेरे को तो इन्होंने मना कर दिया, कह रहे नहीं बनाना मुझे, मतलब मैंने नहीं खाना। तो मैंने कहा मैंने जी क्या खाना, मैं भी कुचुड़ पुचुड़ खा गई क्यों। मैं अल्फो का हट पहले गोड़ी कह जाऊँ तब भूख लागल तभी जीव करूँ है, नहीं माने नहीं करूँ मैं खाना दी ना। देखिए दोस्तों, सारे के सारे धनिया गोड़ने पे लहसुन गोड़ने पे लगे हुए हैं। और खुशी वहाँ पे पता नहीं क्यों रो रही है आज। रीना की भैंस लगी हुई है घास खाने पे देखो। तो चलो मैंने जाना वहाँ। साक्षी की मम्मी कुल बोलती है मेरी वीडियो मत बना, और मैं जबरदस्ती बनाती हूँ। ये देखो, तो आजकल अकेली हैं सासू जी इनकी दिल्ली, बेटा दिल्ली, पति दिल्ली, बेटी दिल्ली हैं, सब दिल्ली, अकेली हैं घर पे आजकल। गोड़ा ले। अच्छा, तो लहसुन, ये भी लहसुन गोड़ रही थी, धनिया गोड़ रही थी यहाँ पे, धनिया। तो गुड़ाई चल रही, मैं भी चल गई जरा इसमें गोड़ा चमचम तभी जी। हाँ फूका तब। हाँ हाँ हाँ, जेठानी का जो लहसुन है वो तो ठीक हो रखे हैं। यहाँ दीदी ने ये गुड़ाई कर ली है। तो ये हमारी मेरी हीरोइन दी ये रही, मेरी जेठानी भी लगी हुई है। प्रणाम। दीदी भी राधे राधे बोलेंगे, राधे राधे बोलो पहले। राधे राधे दगड़ियों सब खुणी दगड़िया के कारण पहले तो सूख यूं छा दुनिया भर और पानी डाल दिया ये अरे अच्छी शिमिला पुंगड़ा और वो एक बाद वो अरे सब लिचारे हमल विचार दे बोल मिल डाले किलाई के पहले गलू छावे मिल वाला जामुन है भले सब ले डाल बल मिल भी डाल दे और वो बंदे अब बीच में बरखा होएगा, अब बरखा हुआ तो दगड़ियों ये जगह थोड़ा सिमरे आयो थे पर घाम लगे भल्लो सुंदरी। तो धूप लगी हुई है, सब गुड़ाई कर रहे हैं। अब मेरी खुशी कहाँ है, मेरी खुशी करेगी अब जय। अच्छा जय करो पहले, जय करो दादी को जय करो, जय ठीक छावा। तुम ठीक छावा इन बोल, तुम ठीक छावा बोली दी, तुम ठीक छावा बोल। ये गूंगी है हमारी, गूंगी, ये बोलती नहीं है। मम्मा दद्दा चुटिया बांध रही थी मैं, क्या दद्दा क्या मैं गुड़े गुड़े का नखड़ लाओ, गुड़े का नखड़ लाओ, गुड़े का नखड़ देखने से क्यों है क्या मामा मम्मा दादा ना गुड़े का ना ददिल भी गुड़े का ना गुड़े ददिल देखना ये। अच्छा अच्छा भय दारी से कान खाइस दे फोटो पूछा ले मिल फोटो खाई ना खुशी फोटो खाई ना ले। दोस्तों चलती हूँ मैं भी गुड़ाई करने के लिए। यहाँ और सारी आ रखी है गुड़ाई करने के लिए, बहुत सारे के सारे लगे हुए हैं गुड़ाई करने पे। बब्बा कदम आ पाई त्या पंगुड़ भी। और सामने दीदी और अंजलि, हेलो अंजलि रानी और रानी साहिबा, वो देखो सामने। अरे तो निकाजू इन तो हुंदी हैं। हाँ यार, ये रहा हमारा खेत, इसके करती हूँ मैं गुड़ाई। इसमें है धनिया। चलो अब खुशी आ चुकी है मेरे साथ गुड़ाई करने के लिए, खुशी आ चुकी है गुड़ाई करने के लिए। सेल्फी लेनी, सेल्फी करना खड़ी ले ले फोटो खींच ले, खड़े थी पोज दे हाँ ले ले चुप बोल, पोज दे खुशी, पोज देती खुशी, पोज देती कन दिन खुशी, पोज कन दिन फोटो खींचने मिल खुशी। हाँ गुड़ाई करने आ गई मेरे साथ।
तो इतनी गुड़ाई हो गई मेरी, इतना रह रखा है अभी इतना। तो चलिए दोस्तों, शाम का टाइम हो चुका है और गायों को दूध दूध निकाल के हम आ चुके हैं, तीनों के तीनों फिर से मेन कौर के घर में जा रहे हैं। तो सुबह सुबह शाम मतलब जब भी टाइम मिल रहा है तो हम चले ही जा रहे हैं। तो उनका घर इस तरफ है, मतलब इधर की साइड में, हमारा घर तो काफ़ी दूर मतलब दूरी पे है, तो थोड़ा अकेला सा है ना उनका घर, तो वहाँ पे जाना पड़ रहा है बार बार से। तो सारे के सारे वहीं पे ही होंगे, खैर वहाँ पे तो कैसे दिखाऊंगी मैं, तो फिलहाल हम तीनों के तीनों जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम मेन कौर के घर से आ गए हैं। वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई मैंने क्योंकि वहाँ का माहौल ही कुछ और हो रखा है, तो वीडियो बनाने का तो वैसे भी मन नहीं कर रहा है, पर वहाँ पे तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई। और आ चुकी हूँ मैं घर पे, अब कर रही हूँ तैयारी खाना बनाने की। ये देखिए, तो आज आलू और गोभी बना रही हूँ। तो 2-3 दिन से तो हम वहीं जा रहे थे खाना खा के, लेकिन आज हमने बोला कि क्योंकि ठंडा भी हो रहा है ना, तो हमने उनसे पूछा कि आप रह लोगे, तो कहते हैं हाँ हाँ रह लेंगे हम लोग। तो आज नहीं जाएंगे हम लोग वहाँ पे, है ना। तो देखते हैं फिर कल जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो अभी तो उसकी जैसे ननद वगैरह और खुद का परिवार है उनका साथ में, तो मतलब ये है कि इस टाइम पे अच्छा लगता है, मतलब किसी का साथ भी देना, है ना, इस दुख की घड़ी में। तो अभी हम लोग अभी चले गए थे, तो उनसे मिलके आ गए हैं और रात को नहीं जा। तो चलिए दोस्तों, मैं फ़िलहाल बनाती हूँ खाना। तो जैसे मैंने बताया, आलू और गोभी बनाती हूँ और फिर रोटी बनाऊंगी, है ना, क्योंकि दिन में नहीं बना रहे हम आजकल खाना। पता, सुबह मैंने रोटी ही बनाई और पर फिर भी इन्होंने बोला कि खाना नहीं बनाना, फिर मैंने ऐसे ही कुचड़ पुचड़ कुछ खा लिया और चाय पी ली उसके साथ, बस। और अभी बना रही हूँ मैं फटाफट से खाना, क्योंकि भूख लग गई है। ये तो पता नहीं कब तक आएंगे, तो देखते हैं कब तक आते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से बनाती हूँ आलू और गोभी। मैंने अंदर सब्जी वब्जी बना के रख दी है, सब्जी मैं अंदर बना के रख के आ गई हूँ। और अब आ गई हूँ मैं अपनी जो चूल्हा है, पहाड़ी किचन, वहाँ पे आ चुकी हूँ। और पहाड़ी किचन में देखो मैंने क्या रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल तवा रखा हुआ रोटी बनाने के लिए, और ऊपर ये गाय के लिए जो मैं सुबह लेने गई थी लैया, तो उसका मैं पेंडा बना रही हूँ। थोड़ी देर धूप में सूख गया है, उसके बाद बना रही हूँ मैं उसके लिए पेंडा। और यहाँ पे है हमारा पहाड़ी कीचड़, जिसको बोल सकती हूँ मैं। तो जब लाइट नहीं होती उसके बाद यही काम आता है हमारा। तो चलिए दोस्तों, बनाती हूँ मैं रोटी। दोस्तों, जब हम मेनका के घर पे जा रहे हैं ना, तो मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि चाचा जी ऐसे अचानक से हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम दरवाजे खोलेंगे चाचा जी अंदर ही होंगे। यकीन ही नहीं हो रहा, हम लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो वहाँ पे गए तो मतलब वही चाचा जी की बातें, क्या करते थे, कैसे करते थे, और मतलब ना बच्चों के साथ नाचना गाना, बस वही बातें चल रही थी। मन बिल्कुल उदास हो जा रहा है वहाँ जाके। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से बनाती हूँ रोटी। धुआं मेरे मुंह में आ रहा है, फटाफट से बनाती हूँ मैं रोटी। और फिर अभी ये भी नहीं आए हैं बाज़ार से। चलो दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।